पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे एक लाल परचम ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान सिर्फ धमकी दे रहा है या फिर दुनिया ने अब तक की सबसे भयानक मंजर देखना बाकी है। आज हम बात करेंगे उस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की, जिसने तेल अवीव की नींदें उड़ा दी है। ईरान ने अब साफ कर दिया है कि बात सिर्फ बातों तक नहीं रहेगी। रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स का रुख इसराइल की तरफ कर दिया है। ये कोई आम मिसाइल्स नहीं है, ये वो हथियार है जो दुश्मन के आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला सकता है। इसराइल का गर्व उसका सुरक्षा कवच अब ईरान की रडार पर है। तेहरान से निकलने वाला हर एक अंगार सिर्फ एक टारगेट ढूंढ रहा है, वो ठिकाना जहां से उस स्ट्राइक की साजिश रची गई थी। लेकिन क्या ईरान अकेला है? बिल्कुल नहीं। खामेनी की शहादत ने एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को एक ऐसा निराला मकसद के लिए एकजुट कर दिया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। लिबनान से हिजबुल्लाह हजारों रॉकेट्स के साथ तैयार, यमन से हुद्स रेड सी को दुश्मन के लिए कब्रिस्तान बनाने की कसम खा चुके हैं। इराक और सीरिया के मिलिटिया अमेरिकन बेसेस को निशाना बना रहे हैं। ये अब सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग नहीं रही, ये एक रीजनल एक्सप्लोशन है। मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है और इसकी आंख की लपटें वॉशिंगटन तक पहुंच रही है। अब बात करते हैं हमारे देश भारत की। इस जंग का असर सिर्फ सरहदों तक नहीं रहेगा। क्रूड ऑयल यानी कच्चा ऑयल, अगर हार्मोज की खाड़ी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हुई तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी। जियोपॉलिटिक्स, भारत के लिए ये धर्म संकट की घड़ी है। एक तरफ पुराना दोस्त ईरान है तो दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इसराइल। सोशल इम्पैक्ट पर भी ध्यान देते हैं, जैसे कि हमने देखा लखनऊ से लेकर कश्मीर तक लोग जज्बाती है। भारत की सरकार को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि यह मामला से जुड़ चुका है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जीत मान रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है जब जब आइडियोलॉजी की लीडर का मारा जाता है वो आइडियोलॉजी और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। खामेनी एक शख्स नहीं, एक विचार है। उनकी शहादत ने ईरान के अंदर उन लोगों को भी एक कर दिया है जो पहले नाराज थे। दुश्मन ने एक चिराग बुझाया था, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उन्होंने एक पूरी मशाल जला दी है। आसमान लाल है और जमीन कांप रही है। क्या यूएन इस तबाही को रोक पाएगा या फिर इंसानियत एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रही है जिसमें सिर्फ राख बचेगी? ईरान के लाल परचम का इंतकाम शुरू हो चुका है और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हिसाब बराबर ना हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दे। अगली रिपोर्ट्स में हम बताएंगे कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन होंगे और क्या वो खामेनी की लेगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे। देखते रहे न्यूज़ 5 AM और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।